हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं अभ्यास सेशन का हमारा ये सेशन नंबर 9, जिसमें हम लोग एमपीजी के आईसीटी का आपका रिवर एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टॉपिक पर आज बात करेंगे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको बताना है क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमारा फॉर्मेट भी रहा है, आप आंसर करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और हैप्पी होली टू ऑल। यस, नमस्ते नमस्ते, हैप्पी होली। करें स्टार्ट। चलिए, तो टॉपिक क्या है? रिवर एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड क्वेश्चन है। यहाँ पर रिवर के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेशन के बाकी वो भी यहाँ लिए गए हैं। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की आज हम स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने जो है हमारा कंटेंट पढ़ा है और पढ़ के आप आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द भीमगढ़ बांध लोकेटेड इन द सिवनी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश? जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहां ध्यान रखें एक चीज आप, 1 सेकेंड है ना, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि सुनिए, क्वेश्चन में आपका आंसर भी मिलेगा। क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर भी यहां मिल रहा है। किस तरीके का? कि यहां जब आप देखते हैं तो आप देखें, यहां सिवनी जिला और भीमगढ़ बांध भी लिखा है, राइट? तो आपको यहां से ये चीज समझना होगी हर बार कि हम जब भी कोई क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें गिवन होती है। ये केवल क्वेश्चन नहीं, ये अगले बार हो सकता है कि आपके लिए यही चीज जो है वो आपके लिए पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि भीमगढ़ बांध जो है, भीमगढ़ डैम जो है, उसकी आप हमें लोकेशन बता दीजिए बस। तब उस केस में आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेगा कि हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो क्या आंसर था। तो आप सभी लोग आंसर कह रहे हैं वेनगंगा रिवर, विच इज करेक्ट आंसर, कि वेनगंगा रिवर जो है उस पर हमारा भीमगढ़ बांध बनाया गया है। राइट, चलिए अब इसके बारे में कुछ बात करें। जैसे आप देख पा रहे होंगे, कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सब कुछ ठीक ठाक है? चलिए तो जब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये भीमगढ़ बांध की जब बात करेंगे तो उद्गम, ठीक है, सबसे पहले भीमगढ़ बांध जिस नदी पर आपने बताया वेनगंगा नदी, ठीक है, करेक्ट है। वेनगंगा नदी के उद्गम के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये आपको सिवनी जिले के मुंडरा गांव, या फिर एक बार जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि आप पारसवाड़ा पहाड़ भी याद रख लेंगे, पारसवाड़ा का हिल भी याद रख लेंगे, तब भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। बात करें हम वेनगंगा की टोटल लेंथ, जो मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र वगैरह में भी मिलेगी, वो रिवर की लेंथ 570 किलोमीटर हो जाएगी। देन हम बात करेंगे कि ये रिवर जो है अवसान, अवसान का मतलब क्या होता है कि अपना पानी कहां ड्रॉप करती है, किसमें मर्ज होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि वेनगंगा जो है महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके कुछ नाम की बात करें कि इसके इस नदी को और किन अन्य नामों से, अदर नेम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप वेन्या, दीदी, ये वेनगंगा नदी के नाम है। और भी आगे चल के मैं आपको और इस रिवर के नाम बताने वाला हूं वेनगंगा के। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड यहां पर फैक्ट लिखा है कि वेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध, जिसको आप अर्दन डैम भी कहते हैं, मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है। नाम आप याद रखेंगे भीमगढ़, और इसको संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, संजय सरोवर बांध भी आप कह सकते हैं। क्लियर? और वेनगंगा नदी जो है सिवनी बालाघाट जिले में प्रवाहित होती है। इसे सिवनी जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगेन एक जीवन रेखा वाला पॉइंट आपके पास और आ गया। आप इतनी बार पढ़ते हैं कि ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, ये आपकी जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा, वैसे ही सिवनी जिले की जो जीवन रेखा है वो किस रिवर को बोला जाता है? तो वो आपकी वेनगंगा नदी को बोला जाता है। राइट, इतने सारे फैक्ट्स आपको इससे कवर करना है। हाँ बिल्कुल, बजट आ गया है एमपी में, और बजट की मैं पीपीटी बनाकर आपको बजट बिल्कुल पूरा क्लियर कर दूंगा आप, ताकि आपका जो कंटेंट है वो भी हो जाए। मतलब आपको जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहां पर भी बजट की रिक्वायरमेंट होगी, और अभी ताजा ताजा है तो थोड़ा बजट से आप फेमिलियर भी हो जाएंगे। मैं अलग से सेशन लूंगा उसका, और वो सेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा बजट का। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ और बात करें वेनगंगा रिवर के बारे में। तो अब वेनगंगा रिवर अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो वेनगंगा किसमें जाकर गिर रही है? आपने कहा कि सर ये वर्धा में मिल जाती है। वर्धा से आप कहेंगे कि अल्टीमेटली ये रिवर जो है क्या कहीं किसी ओशन में जाकर गिर रही है वेनगंगा? नहीं, वेनगंगा का पानी या वेनगंगा रिवर जिस बेसिन के अंतर्गत आएगी वो गोदावरी नदी का बेसिन होगा। तो अगर, जैसा कल एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको समझाया था,
वैसे ही अगर आता है कि वेनगंगा किसकी सहायक नदी है और अगर वर्धा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर गोदावरी नदी आपको मिलेगा, फिर आपको गोदावरी नदी चूज करना पड़ेगा वहां पर। नेक्स्ट बात करें कि इसका और अर्थ क्या होता है। ये जो नदी का नाम है वेनगंगा, इसका मतलब होता है पानी का तीर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो पानी का तीर इसका मीनिंग होता है। ठीक है, लिखा है गंगा देवी और वेणु या वेणु जो है कि नाम से लिया गया है ना, और पौराणिक काल में दमोह में शासन करने वाले राजा, ऐसी भी इसकी मान्यता है। वेनगंगा नदी की सहायक नदियों की जब आप बात करेंगे तो सहायक नदी में आपको यहाँ पर थेल, थानवर, बाग, चुलबंद, इस तरीके की कुछ नदियां यहाँ पर ये दिखाई देंगी जो काफी सारी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो 2-4 रिवर के नाम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। बजट की पूरी वीडियो प्रॉपर आपको जो पेपर में आपके, देखो दो चीजें होती है, एक जनरल नॉलेज और एक होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं जनरल नॉलेज की बातें भी वहां करूंगा जो कि आपके नेशनल लेवल का पॉलिटी में जहां बजट आता है उसकी भी कुछ बातें करेंगे, स्टेट बजट के बारे में समझेंगे, बेसिक उसका हिस्ट्री क्या है, बजट कौन लाता है, किस प्रकार लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसके पास होता है बजट का, बजट की कैसे प्रोसेस होती है। आप लोगों ने जब न्यूज पढ़ी होगी तो उसमें बोला गया कि पिछले 3 महीने से मेहनत चल रही है, कौन हमारे वित्त सचिव है, कौन हमारे मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के, जिनने इस बजट को बनाने में काफी सारी बहुत हार्ड वर्क किया है। वो सारी बातें करने के साथ में जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि बजट में किस सेक्टर को कितना अलोकेशन हुआ है, कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च हुई है, क्या नए टैक्स लगाए गए हैं, क्या पुराने वाले बजट से इस बार के बजट में क्या चेंजेस आए हैं, कितना ज्यादा बड़ा बजट है ना, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला। तो ये सारी बातें हम बजट की करेंगे पर डिफरेंट तरीके से, थोड़ा अलग से वीडियो बनाकर। ठीक है, बिल्कुल। वैकेंसीज के बारे में भी काफी सारी बातें बोली गई, उसमें कहा गया है कि इतनी सारी जो है आपकी नई मध्य प्रदेश में रोजगार या जो आपके हैं वो सृजित किए जाएंगे, नए रोजगार आएंगे, तो उनकी भी वहां पर बात कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, हमारी ये सारी बातें आप पढ़ेंगे, जितने मैं आपको साथ में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं कि ये चीज भी आप याद रखें, केवल आपको क्वेश्चन आंसर बेसिस पे ही नहीं रहना है। वेनगंगा के बारे में ये भी बातें पढ़ें ताकि आपको और नॉलेज हो जाए वेनगंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अब जब क्वेश्चन पूछा गया था अभी, तो आपने वहां पर कुछ फैक्ट्स बताया, आपने कहा कि सर वेनगंगा को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो अगेन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैकेंसी आएगी, अभी कुछ हुआ नहीं है, हो जाएगा लेकिन जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि वेणु नाम से बिल्कुल जाना जाता है, वैया या वेण्या, है ना, दो नाम है इसके, वेया भी मिलता है या वेण्या भी मिलता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे। कोई क्या होता है ना, प्रोनाउंसिएशन में और कहीं राइटिंग में, टाइपिंग में मिस्टेक होती रहती है, तो आपको ये दोनों नाम मिलेंगे, वेण्या भी मिल सकता है, वैया भी मिल सकता है, और बेवा भी मिलेगा। बेवा भी नाम आपकी वेनगंगा रिवर का ही है। इसका करेक्ट आंसर काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, सारे नाम से हमारी वेनगंगा रिवर को जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो रामायण में, वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें सुबदगी कहा गया है। कल ये क्वेश्चन के समय हमारा थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से रुका है, मैंने इसलिए रिपीट किया इसको। इसका आंसर मैंने आपको कल भी बताया था, बट फिर से कुछ लोग जो इसका आंसर नर्मदा बता रहे थे, नहीं, इसका करेक्ट आंसर सोन रिवर है। राइट, इसका सही आंसर क्या है, सुबदगी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो सोन नदी है जिसको सुबदगी के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा है तो हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोन नदी का ओरिजिन कहाँ है। सभी स्टूडेंट्स को सोन नदी के ओरिजिन के बारे में अब पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक बात है, 3 नदियों के साथ में 3 नदियां हैं जो एक साथ एक जगह से निकल रही हैं। तो सोन नदी कहां से निकलती है, तो आप वो याद रखें कि इसका उद्गम जो है वो आपका अमरकंटक की पहाड़ी है। वहीं पर अवसान यानी ये कहां पर मर्ज होती है, या किसी में ये जो कॉन्फ्लुएंस इसका कहां पर हो रहा है, अगर वो हम बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश से बहने वाली एक ऐसी नदी है, सोन और टोन्स, है ना, जो किसमें जाकर मिल जाती है, तो वो गंगा रिवर में जाकर मिलती है, बिहार के आरा के पास रामपुर में, है ना। और कई जगह आपको पटना के समीप भी लिखा मिलेगा, तो वो भी याद रख लें, पटना के समीप ये कहां जाकर मिल जाती है, तो गंगा रिवर में जाकर इसका कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, वहीं बात करें कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इस रिवर को और किन नामों से जाना जाता है, अगर हम जब वो बात करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें, बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, जैसे नंद के नाम से जानी जाती है, सुवर्ण के नाम से जानी जाती है, हिरण्यवाह के नाम से जानी जाती है, सोवा के नाम से जानते हैं, सुवर्णवती है, सुबदगी, सवादगी नहीं सुबदगी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या,
गोल्डन रिवर इंग्लिश में करेंगे तो पटना के समीप, बिल्कुल नितेश, है ना। चलिए अब यहां पर एक नाम और, जैसे आप लोगों ने हमेशा कहा कि नर्मदा है, सर नर्मदा को टॉलमी ने कुछ कहा, नामादोष आप मुझे नाम बताते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ नाम देखेंगे, नाम लिखा है सोआ, ठीक है, सोन नदी को सोआ बोला गया है, और ये सोआ नाम जो दिया गया था, ये सोआ नाम किसने दिया था, तो ये टॉलमी ने दिया था। याद रखें, टॉलमी वो व्यक्ति जिसने नर्मदा को नामादोष कहा है, उनने सोन नदी को भी एक नाम दिया है, और वो सोन नदी को नाम सोआ दिया था, ठीक है, तो टॉलमी के द्वारा दिया गया नाम है। वहीं बात करें सोन नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में, तो सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपको घग्गर, गोपद, जोहिला, रिहंद, कुल्हड़, इस टाइप की काफी सारी रिवर मिलेंगी जो आपकी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वैकेंसी वगैरह का डिस्कशन और वो सब नहीं अब करेंगे, है ना, वो जो भी है वो हम लोग जब बजट करेंगे तब बात कर लेंगे, ठीक है। यस, मैक्सिमम डिवास्टेटिंग फ्लड, जो सबसे विनाशकारी बाढ़ मध्य प्रदेश में कोई रिवर लेकर आती है तो वो सोन नदी है, और मध्य प्रदेश से जो है बाढ़, लगातार बाढ़ जिसमें आती रहती है, जो बीहड़ का निर्माण करती है, वो चंबल रिवर है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि मैक्सिमम डिवास्टेटिंग जो फ्लड है वो किसके अंदर आती है, वो ये सोन नदी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महेशमती या महेश्वर, यहां से पता ये चलता है कि महिष्मती जो है ये किसका पुराना नाम है। तो आप यहाँ क्वेश्चन से, मैंने कहा ना कि आपको क्वेश्चन से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप उसको भी ग्रैब करें। आप ये नहीं कि केवल हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर आ गया तो हमारे लिए सब कुछ हो गया, नहीं, आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में मिल रही है, तो वो भी करें। अब आप मुझे बताएंगे कि महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित था, या आज की डेट में महेश्वर किस नदी पर। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि नर्मदा की बात हो रही है, नर्मदा के तट पर है ना, ठीक है। चलिए, और कौन से जिले में है वो भी बता दीजिए मुझे फटाक से कि ये कौन से जिले में आपको मिलने वाला है। रवि का आंसर आया खरगोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसके बाद में इसके बारे में और बातें करने वाला हूं, क्योंकि अभी आपको कुछ बताया नहीं गया है महेश्वर का किला वगैरह, तो महेश्वर घाट, हाँ, देवी अहिल्या जी के बारे में, तो वो जब पढ़ेंगे देवी अहिल्या को तो वहां पर सारी हम चीजें उनकी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। बेसिक क्वेश्चन है, जहां पर आपको मैंने कहा कि मल्टीपल स्टेट से जब रिवर फ्लो होती है तो उसका आंसर कैसे बताएंगे आप। चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन स्थानों में होता है, बताइए। चंबल कौन कौन से राज्यों में फ्लो होती है। बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आपका सॉल्व हो जाएगा। उड़ीसा में नहीं फ्लो करती है, कैंसिल कर दीजिए पहला ऑप्शन, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि सर ये गुजरात नहीं, फिर उसके बाद आप बात करेंगे मध्य प्रदेश, बिहार में नहीं, तो फिर किसमें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ये नदी है जहां पर ये फ्लो करती है, ठीक है। चलिए, 3 राज्यों से बहने वाली नदी है, 3 राज्यों में होकर बहती है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा का फॉर्मेशन कौन सी नदी नहीं करती, बताइए। रोहित, ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस यही चीजें सीखना है हम लोगों को। आप लोग जितना कंटेंट आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इट इज मोर देन इनफ टू सॉल्व मोर देन 40 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। इतना कंटेंट आपको क्लास में दे दिया जाता है, उसके बावजूद वो 40 टच क्यों नहीं होते, अगर हमें याद भी है, क्योंकि हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। हालांकि आपके पेपर में 4 ऑप्शंस वाला ही सिनारियो होता है अगेन, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपको ऑप्शंस 5 दिए हैं, तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ें और देन आंसर करें। क्या इसका आंसर डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश की 2 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, कौन, नर्मदा, और फिर देखेंगे तो ताप्ती भी। तो दोनों क्वेश्चन कैसे सही होंगे कि सी और डी आपके ई ऑप्शन में लिखे हैं, तो आपको ई आंसर बताना था, ठीक है। जल्दी नहीं करें, आराम से आंसर करें, ठीक है। सभी को 3 घंटे ही मिलने वाले हैं, ठीक। नहीं नीतेश, बी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ये फॉर्मेशन करती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा जो है वो भी करती है, और गंगा जो है, गंगा का डेल्टा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है डेल्टा, है ना, रिवर के लिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डेल्टा होता क्या है, एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी।
इन दो को ही समझे क्योंकि हमारे लिए यही काम की है। जब रिवर अपना वाटर ड्रॉप करती है इन ओशन तो होता क्या है वहां पर। क्यों आज आप लोग मुझे बोल नहीं रहे कि ब्राइटनेस कम है सर? ब्राइटनेस का बताना था ना यार। हम्म, बिल्कुल बोला ही नहीं मुझे आपने। 1 सेकेंड, हाँ। ठीक, चलो अब करेंगे हम लोग सॉल्व हमारे क्वेश्चंस। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ दिख तो जाता है, चलो बताता हूं आपको क्या हो गया अब। वैसा नहीं करो यार, ठीक तो दिख रहा है। चलो हटाओ। आप लोग, मैं आप लोगों के लिए अच्छा करने गया तो आप लोग मुझे बोल रहे हो कि नहीं सर वही अच्छा था, तो ये लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको कि एक हमारे पास डेल्टा होता है, एक हमारे पास एस्चुरी होता है। हिंदी जिनको जानना है इसको हम डेल्टा ही कहेंगे और इसको हम कहते हैं ज्वार नद मुख। इसको क्या कहा जाता है? ज्वार नद मुख। अब इसका क्या मीनिंग है ये समझे जरा। जब रिवर अपना पानी जब किसी ओशन में मिलाती है, जब अपना पानी किसी ओशन में, किसी खंबात की खाड़ी में, है ना, बे ऑफ कैम्बे में आप बोलते हैं कि वहां पर वो ड्रॉप करती है, तो अगर वाटर जो है वो स्प्रेड होता है, वाटर जो है वो काफी दूर तक स्प्रेड होता है, ऐसा फैल कर जाता है, और साथ ही साथ जब वो वाटर जो है वो सॉइल, रिवर जो अपने साथ में सॉइल पार्टिकल है वो जो डिपॉजिट करती जाती है आसपास, तो क्या होता है आपको एक पिटी एरिया, एक दलदली क्षेत्र मिलता है जो ऐसा डाइवर्ज होता है, जो फैला हुआ है ना, ट्रायंगुलर शेप में ऐसा फैला हुआ आपको एक बहुत बड़ा एरिया जो मिलता है, जहां दलदली क्षेत्र होगा वो डेल्टा कहलाता है। ठीक। वहीं जब हम बात करते हैं एस्चुरिया ज्वार नदमुख की, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपकी रिवर है, रिवर अपना पानी ले जाकर, आपने देखा होगा जैसे अगर हमारे हाथ में पाइप है, हम लोग पाइप से पानी, पाइप को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा उसका मुंह बंद कर देते हैं तो पानी प्रेशर से गिर जाता है आगे, है ना। तो एस्चुरी में क्या होता है कि जब कोई रिवर नैरो पैसेज में फ्लो होती है, लाइक हमारी नर्मदा और ताप्ती, ये किनके बीच में बह रही है? तो ये आपके विंध्याचल, सतपुड़ा सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच में बहती है, तो स्पेस कम मिलता है नदी को, और यहाँ जो बल्क में जो वाटर है वो काफी तेजी से वहां पर ड्रॉप हो जाता है। तो ज्वारनदमुख जो होता है उसमें आपको ऐसा स्प्रेडेड एरिया नहीं मिलता, फैला हुआ एरिया नहीं मिलता है, वहां पर आपको दलदली क्षेत्र बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं मिलेगा। डेल्टा में क्या होगा, वाटर जो है वो धीरे धीरे फैलता है, और जो सॉइल पार्टिकल जो होते हैं, नदी के साथ में जो पार्टिकल्स जाते हैं वो सब वहां डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहां पे दलदली क्षेत्र मिलेगा, काफी बड़ा एरिया मिलेगा, डेल्टा कहलाता है। एस्चुरी में ऐसा नहीं होता, एस्चुरी में पानी जो है वो सीधा एक साथ, बहुत बल्क वाटर एक साथ ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ऐसा दलदली क्षेत्र बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेडेड नहीं मिलता है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस होता है। मैंने 90% मुझे जहां तक लग रहा है कि एस्चुरियन डेल्टा को एक्सप्लेन किया था आपके क्लास, जब क्लासेस चल रही थी आपकी, तो उस वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसका ई आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर जो है वो कौन सी नदी पर है? बिल्कुल बेसिक है, बहुत आसान है, लेकिन याद रखें आसान क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए सबने बताया शिप्रा। अब मुझे ये बता दें शिप्रा कहां से निकलती है? शिप्रा रिवर का ओरिजिन क्या है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं शिप्रा रिवर कहां से निकलती है। चलिए, कहां से निकलती है जल्दी बताइए। काकरी बर्डी हिल से, है ना, काकरी बर्डी पहाड़ी जो है यहां से निकलती है, राइट। और ये कहाँ है तो आप इसको याद रखेंगे, इंदौर। और शिप्रा रिवर का जो है मर्जर, या शिप्रा रिवर अपना पानी कहाँ ड्रॉप करती है ये बताइए। काकरी बर्डी से निकलने के बाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये अपना वाटर कहाँ ड्रॉप करती है रिवर? जल्दी, किसके अंदर मर्जर होता है इसका? बेतवा, आदित्य, चंबल रिवर में, है ना। यार चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। अब भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। चलिए, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया, आप मुझे आंसर करिए पहले कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास आएगा
तो आप ऑप्शंस में देखकर तो कोई आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कल एक क्वेश्चन आया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि सहायक नदियों में भगवान शिव की पुत्री किसी और रिवर को बोला गया है। और अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर करेंगे तो आप लोग सभी लोग अभी फिलहाल में तो आप आंसर नर्मदा कर रहे हैं, विच इज करेक्ट। पर आप मुझे बताइए, प्रीवियस सेशन में जब हमने करा क्वेश्चन तो वहां पर नर्मदा ऑप्शन में नहीं था, और कौन सी नदी को हमने भगवान शिव की पुत्री का नाम दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं अर्पित, गंगा को नहीं बोला है कभी भी भगवान शिव की पुत्री। सोन रिवर को बोला जा रहा है। सोन रिवर को बोला था क्या हमने भगवान शिव की पुत्री कल? आप लोग सेशन अच्छे से नहीं देख रहे हैं क्या? चलो पढ़िए, सेशन को फिर से पढ़िए अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। बताइए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बी फॉल्स, ठीक है, आप मुझे इसका लोकेशन भी बताएंगे और इसको किस नाम से जाना जाता है वो भी। लिखा है किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि यहां स्नान करने वाले को वहां का पानी चुभता है, ठीक है। बी फॉल्स के नाम से किसको जानते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर जो है, अगर आप इतना हाइट से वाटर गिरता है कि जो उसके इस वाटर ड्रॉपलेट जब आपकी बॉडी पे हिट करते तो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी ने काटा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी आंसर आएगा। जमुना फॉल के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है। आपको मैं इसकी ट्रिक बता चुका हूं। आप लोग बड़ी जो आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है ना उस पर ध्यान रखें। हमारी इसकी जो एक ट्रिक थी पचमढ़ी में है, बिल्कुल करेक्ट है ना ये ट्रिक। हमने क्या कहा था कि जमुना नाम की अप्सरा, है ना, मैंने क्या कहा था, जमुना नाम की अप्सरा, है ना, जो रजत के आभूषण पहनकर डांस कर रही है। और डांस को मैंने कहा था कि आप याद रखेंगे डचेस फॉल। डांस के लिए आपको कहा था डचेस फॉल। तो ये आपको जो 4 यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ये आपके पहाड़ी झरने हैं। ये सारे कैसे हैं? ये सभी की सभी पहाड़ी झरने हैं। और हिली ये आपके वाटरफॉल है, ठीक है। और इनको आप बोलेंगे कि ये कहां मिलने वाले हैं, तो ये आपको मिलेंगे पचमढ़ी में, राइट। चलिए बढ़े आगे। नहीं, बिल्कुल पाताल पानी नहीं नाम है, जमुना करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप, है ना, रिवरिन आइलैंड जिसको कहते हैं, रिवर आइलैंड कौन सा है? बिल्कुल, पाताल पानी कौन सी रिवर पर है वो भी बता दीजिए। चलिए पाताल पानी का नाम आया था तो वो भी बताइए। क्वेश्चन जो है आपका ये महत्वपूर्ण नदी द्वीप ये कौन सा है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमारा पहले हो चुका है एक बार कि हमारा ओमकारेश्वर जो है ये आपका एक आइलैंड है जो 2 नदियों के बीच में है। चलिए ये भी बताइए कौन सी 2 नदियां? बिल्कुल, पाताल पानी जो है वो चंबल नदी पर है। बिल्कुल बिल्कुल चंबल नदी पर है पाताल पानी, है ना। अब इसका आंसर मुझे बताइए कि ओमकारेश्वर का जो द्वीप है, ओमकारेश्वर का जो आइलैंड है, वो नदी पर तो बोल दिया आपने, कौन सी 2 नदियां? बहुत बढ़िया, रवि का आंसर आ चुका है, नर्मदा एंड कावेरी, है ना। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? हालांकि वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से वहां के लोकलाइट्स भी बताएंगे, गाइड अगर होंगे तो वो भी बताएंगे। नर्मदा और कावेरी 2 साइड से आती है, दोनों के बीच में जो है पहाड़ी मिलती है, उस पहाड़ी को ही हमने द्वीप कहा है। ओमकार द्वीप जो है, ओम आकार का जो द्वीप है वो वही है, ठीक है। पहाड़ी पर ओम आकार की पहाड़ी है वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़कर आंसर करेंगे। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस जिले में देखा जा सकता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट नर्मदा कार्व्स थ्रू मार्बल रॉक्स फार्मिंग अ नैरो वैली? इसका आंसर बताइए। हेमंत आपने इसका आंसर बी कर दिया है क्या? इसका करेक्ट आंसर जबलपुर होगा, भेड़ाघाट है जहां पर, है ना। इस क्वेश्चन को तो आप 90% ऑप्शन एलिमिनेशन से भी पहुंचा देते थोड़ा बहुत। रतलाम उज्जैन में तो आपको नर्मदा दिखाई ही नहीं देती, धार में भी आपकी माही धार दिखाई नहीं देती, जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सही हो जाता। ये जो बोला जा रहा है कि सकरी घाटी, संगमरमर की सकरी घाटी, ये कहाँ है? तो ये है आपकी भेड़ाघाट में, ठीक है। भेड़ाघाट जो है वो, ठीक है। भेड़ाघाट जो है यहाँ पर आपके बंदर कुदनी है, एक नाम याद रखें। यहाँ पर दोनों, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि दोनों साइड जो है नर्मदा रिवर की जो बैंक है, दोनों किनारे जो है वो इतने क्लोज है, इतने पास में है, इतनी सकरी घाटी है कि बंदर एक बैंक एक किनारे से दूसरी किनारे पर छलांग लगा देते हैं।
ठीक है। तीसरी बात आपको यहाँ पर बताई थी, मार्बल रॉक्स मिलेगी, व्हाइट मार्बल मिलता है। कैसा मेरा मार्बल मिलता है यहाँ पर? व्हाइट मार्बल, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है जिसको मैं आपको यहाँ पर मेंशन करवा देता हूं, जो शायद आप जानते होंगे कि ये भेड़ाघाट में जो वाटरफॉल है उसका नाम धुआंधार है। उसका नाम क्या है? धुआंधार। क्योंकि जब यहाँ पर पानी क्लियर होता है, स्पेशली ये पानी जब क्लियर होता है ना, तो क्या होता है कि जब पानी गिरता है तो उसके वेपर्स या उसके पार्टिकल, वाटर पार्टिकल जो है ना, वो हवा में उड़ते हैं रिटर्न। और जब ऊपर उड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल फॉग या फिर धुआं जो है वहां पर फैल रहा है। वो पानी के पार्टिकल होते हैं, धुआंधार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है सरस्वती और खान नदी किसकी सहायक नदी है? सरस्वती और खान नदी, वेरी इजी क्वेश्चन। सरस्वती और खान नदी याद रखें, बताइए। डी आंसर बोल रहे हैं। रवि क्या कर रहे हो? सरस्वती और खान नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं ये दोनों, शिप्रा में जाकर मिलती है। ऐसा नहीं करो रवि, डी आंसर नहीं है, चंबल की सहायक नहीं है। ठीक है, ये दोनों इंदौर की नदियां हैं। ये शिप्रा और खान कहां से फ्लो होती है? ये इंदौर से। ठीक है, इवन खान नदी तो जो है वो नाला बना हुआ है इंदौर के लिए। इंदौर का वेस्ट पानी इसमें जाता है, वेस्ट मटेरियल इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसका आंसर बताइए। चंबल, जामनी, कुंवर इस नदी द्रोणी के हिस्से हैं। चंबल, जामनी एंड कुंवर आर द पार्ट ऑफ द बेसिन ऑफ विच रिवर? किस नदी के? खान और गंभीर, यस बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, गंगा नदी बेसिन का है, नर्मदा का है, यमुना का है या चंबल का है? मैं आपसे इस क्वेश्चन में केवल जानना चाह रहा हूं कि आपकी अप्रोच क्या होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। देखो, अर्पित का आंसर आया है ए, आदित्य का आंसर आया है ए। हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में जो 6 बेसिन बताए जाते हैं उसमें गंगा यमुना बेसिन है ना। फर्स्ट ही कौन सा है? गंगा यमुना बेसिन आपका है। ठीक है, मेरे हिसाब से सी होगा क्या? यमुना। यस, तुम्हारा हिसाब थोड़ा थोड़ा ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, ये जब नदी की द्रोणी की बात की जाती है हिंदी में, है ना, स्पेशली जब ये बात की जाती है, तो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था अपवाह तंत्र। याद आया है ना? जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, और जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम आप गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम को बताते हैं। अल्टीमेटली गंगा मतलब मध्य प्रदेश से निकलने वाली रिवर जो यमुना में मिलती है, और यमुना से मिलने के बाद जो कहां जाती है, जो आपकी गंगा में मिल जाती है। यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से इसका आंसर गंगा यमुना होना था, विच इज यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा कि यमुना नदी की द्रोणी या यमुना नदी का जो बेसिन है उसमें ये रिवर जो है वो जाकर मिलेंगी। ठीक है, चंबल यमुना में जाती है, फिर गंगा में, ये सब यमुना में मिल जाती है। यस, ये सारी रिवर जो है इनका अल्टीमेटली जो वाटर है वो यमुना की नदी में मिलता है, इसलिए नदी की द्रोणी की बात की जाएगी। जब किसी रिवर के बेसिन की बात की जाती है तो यमुना आंसर आएगा। अगर हमसे अपवाह तंत्र पूछा जाता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आंसर कौन सा बताते? चंबल का, कि ये जो है सर ये हमारी गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम में आएंगी। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ेंगे आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये सब क्या है? क्या ये सभी सहायक नदियां हैं? क्या ये ट्रिब्यूटरीज हैं? क्या ये ज्वार नदमुख जैसा कि अभी हमने बताया एस्चुरी हैं? क्या ये सभी वाटरफॉल्स हैं? और क्या ये सभी डेल्टास हैं? बताइए आंसर। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये सारे की सारे नर्मदा नदी के ऊपर, है ना, नर्मदा नदी के ये सब क्या है? तो ये सब नर्मदा नदी के झरने हैं, वाटरफॉल है। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रनेह, ये आप स्नेह नहीं बोलेंगे, ये रनेह है ना। मैं यहाँ पे एक बार और मेंशन कर देता हूं, ये रनेह वाटरफॉल की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि रनेह वाटरफॉल किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? कौन सी ऐसी नदियां हैं जो रनेह वाटरफॉल बनाती हैं?
अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग इसका आंसर जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, ये बनाती है केन और खद्दर। ठीक है, इसको कभी कभार आप देखेंगे ऑफिशियली खद्दर की जगह आपको खुदर भी दिखेगा। ठीक है, खद्दर की जगह ये रिवर भी दिख सकती है, कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, वेरी गुड। ये कौन से जिले में पड़ेंगे? तो आपको ये मिलने वाला है खजुराहो के पास में, यानी कि आप कहेंगे खजुराहो कहां है सर? तो छतरपुर जिले में। ठीक है, ये आपको छतरपुर जिले में मिलेंगे। ठीक, चलिए, आप लोगों ने जो कल पांडव फॉल्स देखा था ना, पांडव फॉल्स भी जो है आसपास ही मिलता है यहाँ के। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर, वेरी गुड। केन रिवर की बात की गई है ना, केन रिवर जो है ये मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ द मध्य प्रदेश है। मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ एमपी। ठीक, ये हमारी केन रिवर की बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाखा बंजारा झील, जिसके बारे में भी शायद आपने कम सुना होगा या आप नहीं जानते होंगे। लाखा बंजारा झील जो है ये किस लोकेशन पर है या कहां पर ये लोकेटेड है? बताइए, लाखा बंजारा झील क्या ये भोपाल में है, इंदौर में है, सागर में है या जबलपुर में है? वेरी गुड, आदित्य का आंसर है लाखा बंजारा झील जो है ये आपको सागर में देखने को मिलेंगी। वेरी गुड। ठीक, इसका करेक्ट आंसर याद रखें आप, डायरेक्टली ये सागर में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हनुमान ताल। हनुमान ताल के बारे में बात करें कि हनुमान ताल कहां पर लोकेटेड है, तो सागर में है गौरव, सागर में। अच्छा, इसका आंसर क्या? हनुमान ताल, वेरी गुड, ये जबलपुर में है। हनुमान ताल कहां है? हनुमान ताल आपको जबलपुर में मिलेगा। मड़ा ताल, हनुमान ताल, गड़ा ताल, इस टाइप के बहुत सारे ताल ताल के नाम से तलैया कहलाती है, जिसके बारे में यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है, आप इसको रीड करेंगे। लिखा है जबलपुर में हनुमान ताल, आधार ताल, मड़ा ताल, ऐसे कई सारे ताल स्थित है। आदि लिखा हुआ है वर्ड। प्राचीन समय में जबलपुर में 84 तलैया थी और 52 तालाब थे। ठीक है, अभी क्या है, अभी वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है, तो अब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन होने की वजह से वो काफी सारे तो जो खत्म हो गए हैं। 2-3 पॉइंट यहां से आप जरूर याद रखें कि ये जो जितने तालाब की बात की जा रही है, नंबर याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, ये तालाब गोंड वंश के शासकों ने बनवाए थे। तो याद रखेंगे ये पॉइंट कि गोंड वंश के शासकों के टाइम पर ये बने थे। हिस्ट्री में इनका नाम आएगा। जबलपुर जो है वो गोंड वंश के शासकों द्वारा शासित त्रिपुरी राजधानी रही है। ठीक है, या त्रिपुरी क्षेत्र उनका रहा है, राजधानी नहीं तो। ठीक, चलिए, बिल्कुल, अब इतने नहीं, अब तो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मुंज सागर झील आपको पढ़ाया गया है ये 2 बार, आई थिंक, है ना। एक बार जब आपको नेशनल पार्क पढ़ाया जा रहा था, और नहीं, एक ही बार पढ़ाया। मुंज सागर जो है एक ही बार पढ़ाया मैंने आपको। बताइए ये कहां है, मुंज सागर झील कहां है? इसका आंसर बताइए आप। धार में, बहुत बढ़िया, धार में। और धार जो है, अब यहां पर ऑप्शन देखें, धार कहां है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो धार में मिलने वाली जगह क्या हो गई आपकी? तो वो मांडू हो गई। इसलिए आप इसका आंसर जो याद रखेंगे, धार डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। ठीक है, अब धार में किन शासकों का शासन रहा है? तो धार जो है इट इज वेरी वेल नोन फॉर द परमार डायनेस्टी, है ना। ये परमार वंश के शासकों द्वारा यहाँ पर शासित क्षेत्र है, परमार डायनेस्टी जो है। और परमार डायनेस्टी में भी एक शासक हुए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम आएगा जिनका नाम था किंग मुंज, है ना, वाकपति मुंज, इवन वाकपति मुंज नाम था इनका। ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। याद रखें, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था वाकपति मुंज द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी झील जो है वो भोपाल में स्थित है। आपके पास कुछ ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन भोपाल? भोपाल मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी है, मैं यहां ऐड कर देता हूं। ठीक है, बताइए आप आंसर। झीलों की नगरी, ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स जो है आपकी भोपाल हो जाएगी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ रहा है ऑल ऑफ दी अबव। मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोअर लेक, जिसको आप लोअर झील कह रहे हैं, मोतिया तालाब ये भी मिलेगी, शाहपुरा भी मिलेगी, और अगर हम बात करें तो इनके अलावा भी मिलती है। तो आपको टोटल भोपाल की 5 लेक के नाम याद रखना है। भोपाल में जो 5 लेक है, इन 5 के नाम आप याद रखेंगे।
आपने 2-3 नाम अभी बता दिए हैं, जैसे आपने लोअर लेक का नाम बता दिया है, आपने शाहपुरा का नाम बता दिया है, आपने मोतिया तालाब बता दिया। अब आपके लिए एक अपर लेक हो जाएगी, बड़ा तालाब जिसको आप कहेंगे, और एक आपका मनीषा लेक यहां हो जाएगी। तो ये पांचों के नाम आप याद रखेंगे। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला, सांख्य सागर झील, लेक पर क्वेश्चन है। सांख्य सागर झील जो है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है, किस नेशनल पार्क में सांख्य सागर झील है, बताइए। वेरी गुड, शिवपुरी में पड़ने वाली है। आप मुझे जगह का नाम बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका माधव नेशनल पार्क जो है, ठीक है, माधव नेशनल पार्क जो है, यहां पर आपको ये लेक मिलेगी। प्लेस का नाम आप बता सकते हैं शिवपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। ये आपका केनाल पर आ गया है, नहर पर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पहली केनाल, जब आप केनाल का आंसर बताएं तो मुझे ईयर भी बताएंगे आप। सभी लोगों का आंसर आया वेनगंगा पर। अब आप मुझे ईयर बताइए, अगर आपने पढ़ाई की है तो मैंने इसको आपका ईयर भी बताया था। मध्य प्रदेश की पहली नहर, वेरी गुड, 1923, 1923 मध्य प्रदेश में पहली नहर जो बनी थी वो 1923 में बनी थी, जो कि वेनगंगा रिवर पर है। तो वेनगंगा केनाल के ही नाम से है, इसका केनाल का नाम भी क्या है, वेनगंगा केनाल। कहीं आपको वेनगंगा दिखेगा, कहीं आपको वेनगंगा दिखेगा, ये नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गुलाब सागर महान नहर, गुलाब सागर महान केनाल जो है ये कहां है, ये कौन बताएगा आंसर। अच्छा, वेनगंगा का बोल रहे हैं क्या, चलिए उसका आंसर मैं बालाघाट मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसका आंसर कि ये कहां मिलेगी आपको, तो ये आपको मिलने वाली है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, है ना। मध्य प्रदेश की पहली केनाल जो आपको मिलेगी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। अभी मुझे आप गुलाब सागर महान नहर के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, सीधी जिले में। कहां मिलेगी आपको, ये सीधी जिले में मिलने वाली है। अगेन, गुलाब सागर महान रिवर जो है, ये नहर जो है, ये कौन सी नदी के ऊपर स्टोरेज करके बनाई गई है, रिवर केनाल। तो याद रखना, ये रिवर का नाम यहां लिखा हुआ है ना। ये रिवर जो है महान रिवर है, महान रिवर का जो आपका स्टोरेज होता है, और वहां से फिर केनाल बनाई गई है, ठीक। चलिए बढ़े आगे, इसका करेक्ट आंसर सीधी हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कुछ एडिशनल टाइप का क्वेश्चन है। ये लिखा है, लीलहारी जलप्रपात, झिंगारिया झरना और छोटा महादेव झरना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्या ये नरसिंहपुर में है, क्या ये भोपाल में है, क्या ये सीहोर में है, क्या ये छिंदवाड़ा में है। वेरी गुड, छिंदवाड़ा जिले में। कहां पर है ना, छिंदवाड़ा जिले में आपको मिलेंगे। ये कुछ आपको लोकेशंस हैं, कुछ प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेस भी हैं, बहुत अच्छी अभी क्लियर है क्या। है ना, ठीक। चलिए, अभी फिर हो सकता है कि ऐसा एक ब्रेकडाउन मिले हमें।
चलो स्टार्ट करते हैं ना, ठीक। चलिए, तो ये आपके लिए किसके लिए हो जाएगा, छिंदवाड़ा जिले के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन आपके पास यहाँ पर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मिल रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिदिया खो, शंकर खो, ये जो जलप्रपात हैं, है ना, मध्य प्रदेश के आपको किस वन्य जीव अभयारण्य में मिलेंगे, ठीक है। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश द गिदिया खो शंकर खो वाटरफॉल लोकेटेड, ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि बेतवा को शिव की पुत्री बोला गया था। आदित्य, जो वो क्वेश्चन हमारा आया वहां पर हमने जो बोला था आपको कि आपकी शिव पुत्री जो नर्मदा को बोला जाता है क्योंकि शंकरी है ना, शंकर जो शंकर भगवान की पुत्री है शंकरी। लेकिन कल जो हमारे पास एक फैक्ट मिल रहा था वहां हमारे लिए जो है फैक्ट में ये आता है कि हमारी रिवर, कौन सी रिवर, जो आपकी बेतवा है, उसको भी कई बार शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देख के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा खेवनी वाला, ठीक है। ये खेवनी वन्य लिखा हुआ है ना, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहां पर आपको ये वाले दोनों गिदिया खो और शंकर खो जलप्रपात मिलेंगे। ये कहां मिलते हैं, तो अगेन आप इस जगह का नाम याद रखें, ये देवास जिले के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है, देवास जिले के अंतर्गत मिलेंगे दोनों आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेडिकेटेड है स्पेशली आपके ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक चीज ले ली है बेसिक सी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट आपके। अब हम करते हैं इनको सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के रूप में किसे जाना जाता है। विच वन इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना है या चंबल घाटी है या बाण सागर परियोजना या संजय सरोवर, तो आप इसका आंसर करेंगे, आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी परियोजना जो है ये आपकी पहली परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली। लेकिन अगर जब सबसे बड़ी की बात की जाती है तो नर्मदा नदी जो है, वेरी गुड, ठीक, नर्मदा रिवर का जो है आप देखेंगे कि ये टोटल 27.5 लाख हेक्टेयर जो है ये इसका इरिगेशन का एरिया है, इसका ड्रेनेज एरिया है, इसका अपवाह का क्षेत्र है। तो ये आप बोलेंगे 27.5 लाख हेक्टेयर, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गांधी सागर डैम के बारे में आपसे पूछा गया है और पूछना बनता भी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला पहला प्रोजेक्ट है, पहला डैम भी आप इसी को बोल सकते हैं, आजाद मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आप बताएंगे कि गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर डैम जो है वो कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। और वहीं पर एक हमारा स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट, उसने ये भी आंसर किया हमें कि सर आप इसको गरज से भी याद करवा सकते हैं ना। तो मुझे वो बात याद है उसकी। ग का मतलब यहाँ पर गांधी सागर हो जाएगा, है ना, फिर र का मतलब यहाँ पर राणा प्रताप हो जाएगा, और जब हम बात करेंगे ज का मतलब तो उसका मतलब हो जाएगा जवाहर सागर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जो हैं ये चंबल रिवर पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से फर्स्ट जो है वो आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, और बाकी जो दोनों है वो आपके कोटा और उसी के पास में कोटा बैराज और आपके चित्तौड़गढ़ जिले में मिलेंगी, ठीक है। ये दोनों आपकी कहां पर, तो हम डायरेक्टली अभी इसको राजस्थान लिख देते हैं, ये दोनों की दोनों राजस्थान में मिलेंगी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बावनथड़ी परियोजना, आप लोगों ने सबने सुना होगा बावनथड़ी परियोजना का नाम, जो आप बहुत सारी टेबल्स वगैरह पढ़ते हैं वहां पर बावनथड़ी परियोजना का भी नाम आता है। तो बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल, वेरी गुड, सही आंसर है। बावनथड़ी परियोजना जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का कंबाइंड प्रोजेक्ट है या ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य की हिस्सेदारी इसमें बनती है, तो वो आपके महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा डिटेल में भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, और डिटेल आएगा तब अलग से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपको स्पेशली बताया गया था, इस डैम का नाम आप याद रखेंगे। ये डैम कौन सा है, तो डैम का नाम है धूती डैम, है ना, धूती डैम है। पूछा जा रहा है, बताइए कि यस, बावनथड़ी जो है ये आपकी साउथ डायरेक्शन में फ्लो होती है, रिवर वेनगंगा में मिलती है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर करें, धूती डैम जो है ये किस रिवर पर बना हुआ है।
वेरी गुड, गौरव का आंसर करेक्ट है। वेनगंगा रिवर के ऊपर बना हुआ धूती डैम, वेनगंगा रिवर जो है उस पर डैम बना हुआ है धूती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इसका क्वेश्चन जो है वो यशवंत सागर से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में यशवंत सागर झील या यशवंत झील का निर्माण किया गया है। इसका नाम अगर आप देखें पूरा तो आप यशवंत सागर झील याद रखें इसको, यशवंत सागर झील। ठीक है, चलिए बताइए। शाहपुरा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। जिला पूछा था तो शाहपुरा देना नहीं था, बट फिर भी ठीक है, अब ऑप्शंस है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों ने सही बताया है, इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत हाईली रेट कर रहा हूं क्योंकि यशवंत सागर जो झील है वो अब मध्य प्रदेश में आपकी रामसर साइट शामिल हो चुकी है, रामसर साइट में आ चुका है ये। और मध्य प्रदेश की टोटल अब रामसर साइट्स जो हैं वो कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे टोटल हमारे पास रामसर, बताइए चलिए कितनी है रामसर साइट हमारे मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट। यशवंत सागर झील जो है उसको रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है मध्य प्रदेश से। ठीक है, मैं लिख देता हूं पूरा यहां पर, इंक्लूडेड इन रामसर साइट। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है, वेरी गुड, 4 या 5, जल्दी फटाफट, 5 सभी लोगों के आंसर आए हैं। आप लोगों को मैं पूरा इस रामसर साइट का डिटेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, कि रामसर साइट टोटल कौन कौन सी है और मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है, वो भी सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है वो भी पढ़ेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहिनी सागर परियोजना या डैम जो है वो स्थापित किया गया है, मोहिनी सागर डैम, बताइए। शिवपुरी जिले में है, सतना में है, बैतूल में है, मुरैना में है। मोहिनी सागर डैम या मोहिनी सागर प्रोजेक्ट जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपकी कॉपी में ये लिखा होगा, देखिएगा शिवपुरी जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। नहीं, ए आंसर इसका करेक्ट होगा, शिवपुरी में मिलेगा, मोहिनी सागर परियोजना जो है वो आपकी शिवपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना जो पूछी जा रही है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड विच अदर स्टेट। बिल्कुल सही है। उर्मिल से जब आपको पढ़ाया जा रहा था तब बोला था कि उर्मिल से आप उत्तर प्रदेश आसानी से याद रख पाएंगे। उर्मिल उत्तर प्रदेश, ऊ दोनों जगह है, उर्मिल और उत्तर प्रदेश ऐसे याद रखेंगे, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, आपसे ये बोला जा रहा है कि डैम बताइए जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है, मतलब रिजर्वायर है, सबसे ज्यादा पानी कहां स्टोर हुआ है, इंदिरा सागर में, मान बांध में, तवा में या बरगी में। ये आंसर आया है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिजर्वायर है जहां पानी काफी सारा ज्यादा इकट्ठा हुआ और इसी के लिए इसके ऊपर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी, काफी सारे इसके अगेंस्ट जो है आंदोलन चलाए गए, मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के अगेंस्ट जो आंदोलन चले इसीलिए चले क्योंकि इंदिरा सागर से जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी ये काफी ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जिसका बताइए आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है। पढ़ाते समय आपको एक चीज बताई गई थी, मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। मैंने कहा था हमेशा जो बाण चलता है, बाण हमेशा कैसा चलता है, तो सीधा चलता है। बाण हमेशा कैसा चलता है, सीधा चलता है। तो अगर सीधा चलता है तो सीधी जीला, सीधा चलता है बाण तो सीधी जीला, है ना। एक बात तो क्लियर होती है यहां से कि सीधी जीले में हो जाएगी, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वो किसके नाम पर है। मध्य प्रदेश के एक फेमस व्यक्ति रहे हैं इनमें से, उनके नाम पर इसका नाम दिया गया है। बिल्कुल, और सोने का बाण, है ना, ये भी बताया आपको, सोने का बाण। तो यहां से आप ये भी याद रख सकते हैं, सोने का बाण, सोन नदी। ठीक, हाँ बताइए क्या कहा मैंने आपको, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बता रहे हैं बी, वेरी गुड, बाणभट्ट, है ना। हिस्ट्री की शुरुआत की तीसरे चौथे दिन में इन व्यक्ति का नाम आएगा, ये बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं बाणभट्ट, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट इसका आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। Which irrigation project of India Madhya Pradesh is known as the शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना। वेरी गुड, इन्हें जोबट परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
आजाद जी जो हैं, चंद्रशेखर आजाद जो हैं, उनका जन्म हुआ था अलीराजपुर के भाभरा में। ठीक है, पहले वो झाबुआ में हुआ करता था, लेकिन अब अलीराजपुर में है, और भाभरा का नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया। भाभरा के पास में ही एक प्लेस है, जगह का नाम है जोबट। तो जो चंद्रशेखर आजाद परियोजना जो है, सागर प्रोजेक्ट जो है, वो जोबट परियोजना है। जोबट परियोजना का दूसरा नाम आप ये शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है, ये आपको मुझे ईयर वाइज बताना है। अब आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपको अब से मैं ईयर वाले क्वेश्चन बिल्कुल मेंशन करके लाऊंगा, जिसमें हमें पेपर के नेचर को अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के जरूर मिलेंगे, जिसमें 3-4 तो नहीं, या 2-3 मान लो, जिसमें ईयर पूछे जाते हैं। तो ये ईयर वाला क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए। चलिए सभी लोग, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में कुछ न कुछ बातें, इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना। इट मींस कि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना ही कौन सी है, तो चंबल घाटी परियोजना है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं पहली चंबल घाटी परियोजना कब शुरू हुई थी, तो इसका इनॉग्रेशन जो है हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया जाता है। गांधी सागर प्रोजेक्ट का पहला डैम बनाया जाता है, 1960 में इनॉग्रेशन होता है, विच वाज स्टार्टेड इन 1953-54। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस केवल आपको बी कंफ्यूज कर सकता था, अदरवाइज बहुत रेंज दी हुई थी, 1964 1963 ये बहुत दूर है। ठीक है, यस, क्वेश्चन इज ऑल्सो अ फैक्ट फॉर यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चोरल परियोजना, ये जो व्यक्ति इंदौर के आसपास रहते होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं मानता हूं कि मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत है, क्योंकि चोरल सिंचाई परियोजना, चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, आप बड़ा बेसिकली इसका आंसर कर सकते हैं कि ये हमारे इंदौर में है, और इंदौर को जो है वाटर सप्लाई, काफी हद तक वाटर सप्लाई के लिए भी ये काम करता है। ठीक है, चलिए, यस, आपको पढ़ाया गया ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो हो रही है, अभी तो क्या है, अभी यहाँ पर जो है नर्मदा की पाइपलाइन आ चुकी है, नर्मदा रिवर का जो नर्मदा शिप्रा लिंक हुआ था, तो वहां से काफी सारा पानी जो नर्मदा का शिप्रा के लिए मर्ज किया गया था, उज्जैनी करके एक प्लेस है वहां पर। ठीक है, इंदौर के पास में एक उज्जैनी प्लेस है जहां नर्मदा शिप्रा का लिंक हुआ है। तो नर्मदा की जो है ना वाटर सप्लाई अब हो रही है, तो नर्मदा का पानी मिलता है, लेकिन चोरल डैम जो है वहां से भी इरिगेशन के लिए, डेली यूजेस के लिए और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करता है इंदौर को ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आज हम, रातापानी डैम। अब इस क्वेश्चन को आपने डैम के रूप में तो नहीं पढ़ा, लेकिन रातापानी के नाम से तो आपने एक प्लेस पढ़ा है ना, तो आपको बताना है कि रातापानी डैम जो है वो किस लोकेशन पर है। ऑप्शंस आर रायसेन, धार, मुरैना, रतलाम। रायसेन है, धार है, मुरैना है, या रतलाम है। अब रातापानी से आप आंसर बता दीजिए मुझे इसका। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में, है ना, कहां हो जाएगा ये, रायसेन जिले में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, सोन नदी पर कौन सी परियोजना और किस स्थान पर विकसित की गई है। अब सोन नदी पर आपसे ये प्रोजेक्ट पूछ रहा है और बोला जा रहा है प्लेस के साथ में बताइए। अब अभी हमारा इसका आंसर थोड़ा सा आ चुका है, आप लोगों ने इसके बारे में बात कर भी ली है कि बाण सागर परियोजना, राजघाट परियोजना है क्या, बरगी परियोजना है क्या, हलाली परियोजना है। तो आप इसमें से बहुत क्लियरली आंसर कर सकते हैं कि सर राजघाट परियोजना जो है वो तो आपकी बेतवा रिवर पर है। ठीक है, फिर वहीं पर आप बात करें कि सर बरगी, बरगी खुद अपनी बरगी रिवर बोल लीजिए, या फिर आप इसको नर्मदा रिवर बोल लीजिए, या फिर नर्मदा या बरगी दोनों बोल सकते हैं, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो। और वहीं हम बात करें हलाली परियोजना, अगेन हलाली परियोजना जो है ना, सम्राट अशोक परियोजना जिसको आप बोलते हैं विदिशा में, ये आपकी बेतवा रिवर पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर करना चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपके सामने क्लियर हो चुका है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बाण सागर परियोजना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाण सागर परियोजना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पूछा गया है, भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रण करने की सहायता करता। अजीब क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको ये पढ़ाया गया है कि भोपाल जो आपका है, भोपाल को वाटर सप्लाई जो की जाती है, भोपाल को जो वाटर सप्लाई की जाती है वो एक डैम से करते हैं या एक रिवर से की जाती है, विच रिवर। तो आप कहेंगे सर ये कालियासोत के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है ना, आप पढ़ेंगे कंटेंट में लिखा हुआ है कालियासोत जो है आपका, वहां से
इस रिवर से आपका जो है भोपाल को वाटर सप्लाई किया जाता है। ठीक है ये बात। अब पूछा क्या जा रहा है कि इस कालियासोत रिवर का वाटर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा डैम है। तो ऑप्शन देखें, क्या भदभदा डैम है, पहसारी डैम है, सागर डैम है या केरवा डैम है। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि आप इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हमारे कंटेंट से मैच करेंगे तो आप इसमें से आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं भोपाल के बारे में एक प्लेस बहुत बार बताता हूं विच इज भदभदा। भदभदा जो प्लेस है ये कहाँ है, ये भोपाल में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, भोपाल में। तो आप इसका आंसर बता दें कि ये भदभदा डैम। ठीक है, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन पर, तो क्या है आपका अगला क्वेश्चन, बताइए मुझे कि अरे ये तो बड़ा आसान सा हो गया यार तुम लोगों के लिए। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया। सरदार सरोवर डैम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये कौन सी नदी पर है। चलिए तो अगर आसान है तो हम इसको थोड़ा सा और एडिशनल चीजें पढ़ लेते हैं। अगर ये डैम बात करें हम लोग तो ये मध्य प्रदेश में तो है नहीं, तो कहाँ है ये गुजरात में मिलेगा। पर ये किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो ये मध्य प्रदेश का, ये गुजरात का, ये आपके राजस्थान का और ये आपके महाराष्ट्र का, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक बात हो गई। आप मुझे इसका टोटल कैपेसिटी बताइए। मैंने आपको इसकी कैपेसिटी बताई थी कि जो आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम, दोनों बातें। सरदार सरोवर डैम की हाइट भी बताइए, 163 मीटर इज द हाइट। और अगर हम बात करें कि इसका टोटल, वेरी गुड, 1462, या मैं तो इसको कहता हूं आप केवल और केवल अगर 1450 भी याद रख लेंगे ना तो भी आपको ऑप्शन में लगभग मिल जाएगा। केवड़िया जिला, वेरी गुड, ये भी याद रखना है आपको। तो आप इसको ये याद रख सकते हैं कि ये केवड़िया जिले में आपको मिलेगा, या प्लेस है केवड़िया आई थिंक, है ना, केवड़िया प्लेस पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में किस नदी पर पूछा गया है आपसे कि सबसे ज्यादा परियोजनाएं हैं। क्वेश्चन का आंसर सब बता देंगे बट मुझे आपसे जानना है कि कितनी परियोजनाएं हैं, कितनी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं वो मुझे आप बताइए। ठीक, नर्मदा रिवर सभी लोग बता देंगे इसका आंसर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑन नर्मदा मुझे तो आप ये बता दीजिए बस कि कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही, कितने बड़े डैम हैं, कितने मिड साइज डैम हैं, है ना, कितने डैम, कितने प्रोजेक्ट बड़े हैं, कितने मिड साइज हैं, और कितने आपके स्मॉल डैम्स हैं। यहाँ पर स्मॉल प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं हम लोग, डैम नहीं बोले तो, बट जैसे आपके पानी स्टोर करने के लिए छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं तो वो भी हो जाएगा। आदित्य थोड़ा सा कुछ गलत याद नहीं है क्या तुम्हें, थोड़ा गलत याद है। फिर से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कि ये सही बताया कि ऑलमोस्ट 3000 जो है इसके ऊपर छोटी परियोजना है। ठीक है, 29 बड़े प्रोजेक्ट कितने हैं, 29 प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। और याद करो, रवि आंसर करे, गौरव आंसर करो, और भी जो लोग लाइव है वो आंसर करें, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक, ये अराउंड 169 ही है ना। ठीक है, क्यों आपको ये नहीं पता है क्या नर्मदा के ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यार, ये तो गलत बात, अगर नहीं पता है तो पता करो, फिर याद करो इसको। नर्मदा के ऊपर मध्य प्रदेश में लगभग व्यापम जैसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे मोटे नहीं है ये क्वेश्चन, ऐसा ही लगता है हम लोगों को कई बार, है ना। इसको एक बार और चेक करना, बट यही आपका आंसर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा के ऊपर इतने प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अरे यार ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, गुलाब सागर महान परियोजना के बारे में पूछ रहा है। तो अगेन आप लोग इसका आंसर तो कर ही दोगे क्योंकि आपने मुझे पहले ही बता दिया कि कौन से जिले पर ये है, तो सीधी जिले में गुलाब सागर परियोजना जो है, सीधी जिले में। ठीक है, हटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन बताइए। राजघाट परियोजना या राजघाट बांध निम्न में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इजी है, अभी हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया है इसका, इसके बारे में, राजघाट के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। क्योंकि अगर राजघाट राजघाट अगर बेतवा रिवर पर है
तो बेतवा रिवर कहाँ कहाँ फ्लो करती है? तो मध्य प्रदेश से निकलकर यूपी में जाती है। तो आप बताएंगे वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसकी कि ये संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली ये आपका। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलक माटी किस जगह स्थित है? पलक माटी की लोकेशन पूछी गई है, जो भोपाल का पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट था। बताइए, भोपाल में है क्या वो, शाहपुरा में है, रायसेन में है, या उमरिया? वेरी गुड वेरी गुड। पलक माटी को आपको मैंने ये नहीं कहा कि वो भोपाल का पहला है या क्या है, लेकिन जब पढ़ाया था तो ये जरूर बताया कि ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पलक माटी मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे होते ही हैं, दैट्स वाई हम लोगों को ये सेशन करना जरूरी हो जाता है और हम पढ़ते हैं। अदरवाइज आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है और आप कंटिन्यू करें इसको और अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें। सारी चीजें आप लोगों को कंटेंट में प्रोवाइड की जा रही है। प्लस अब इसका नेक्स्ट सेशन जो है 10th नंबर का सेशन, उसमें यस सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आदित्य, जितनी एमपी की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है प्लस जितने पब्लिकेशंस हैं, है ना, पब्लिकेशन प्लस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो उनका कंटेंट है वो मेरे पास सब है। मेरे पास 10 अलग पब्लिकेशन की एमपी जीके की बुक है, जिसमें से 5-6 के ऑब्जेक्टिव है और 5-6 कंटेंट वाइज है। प्लस और जो आपके अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस इनका जो सिविल सर्विसेज में है, उनका जो नाम लेते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं रीड करता हूं, देन ये प्रिपेयर करता हूं। और ये प्रिपेयर बहुत पुराना नहीं किया हुआ है, मैं रिसेंट ही ला रहा हूं सब, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी सारे इस साल चेंज भी करवाना पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की अभी जरूरत नहीं है। आपके पीएससी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। बस इतनी प्रैक्टिस करें, बस ये याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करते जाओगे तो होता जाएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में जो एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, वो सारे क्वेश्चन की पूरी प्रिपेयर करवा रहा हूँ शीट टॉपिक वाइज। वो हम करेंगे जो कि एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और एमपीपीएससी ने ही उसका क्या आंसर दिया। ठीक है, बस इतना ही, अभी और कुछ नहीं। ठीक, यस, सुबह मॉर्निंग में क्लास लेंगे 9 बजे से अब, है ना। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको बता दिया जाएगा कि वो सेशन अपन कब लेते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि होली है, होली के बाद नेक्स्ट डे अगर होगा तो आते हैं, लेते हैं क्लास फिर। ठीक, चलिए, या फिर मंडे को ले लेंगे, यस मंडे को ले लेंगे क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का ही एक सेशन और आने वाला है आपके पास, जिसमें हम लोग रिमेनिंग जितना भी पार्ट है वो सब कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नहीं, इंदौर में 4-5 दिन नहीं चलती, एक ही दिन रहेगी ये, परसों मतलब कल सॉरी। और रंग पंचमी की जो होली है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, जिसको गेर वगैरह निकालना बोलते हैं। तो राजवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छा, जानते हो क्या इस बारे में थोड़ा बहुत? रंग पंचमी वाली, यस यस। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।